शारदीय नवरात्र का आज 9वां और अंतिम दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से भक्तों को सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ अपने भक्तों पर हमेशा कल्याण करती है। आइए जानते हैं माँ सिद्धिदात्री के बारे में। शारदीय नवरात्र के 9वें दिन माँ दुर्गा की 9वीं शक्ति सिद्धिदात्री देवी की पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा के सिद्धि और मोक्ष देने वाले स्वरूप को माँ सिद्धिदात्री कहा जाता है। इनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि नवरात्रि के 8 दिन माँ दुर्गा की आराधना करने वालों को माँ 9वें दिन सभी मनोकामना पूरी करती है। देव, दानव, ऋषि, मुनि, यक्ष, किन्नर, साधक और गृहस्थ आश्रम में जीवन यापन करने वाले भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। इनकी पूजा करने से बल, यश और धन की प्राप्ति होती है। धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख है कि माँ सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इन्हीं देवी की कृपा से भगवान भोलेनाथ का आधा शरीर देवी का हुआ था। यह देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है। हाथों में कमल, शंख, गदा, सुदर्शन चक्र धारण किए हुए हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवाहन का प्रसाद और नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करके नवरात्र का समापन करना चाहिए। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, इशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां हैं। भक्तों को ये सभी सिद्धियां देने के कारण ही देवी दुर्गा के इस स्वरूप को सिद्धिदात्री कहा जाता है। माँ से सिद्धियां प्राप्त करने के लिए देव, गंधर्व, ऋषि, असुर सभी इनकी पूजा करते हैं, क्योंकि सभी देवी देवताओं को माँ के इसी स्वरूप से ही सिद्धियों की प्राप्ति हुई है। जो भक्त नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं, उनका व्रत 9 कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजन के बाद ही पूर्ण माना जाता है। माँ की कृपा से सभी अटके कार्य पूरे हो जाते हैं और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। माँ सिद्धिदात्री माँ लक्ष्मी की तरह कमल पर विराजमान रहती है और वे 4 भुजाओं से युक्त हैं। इनकी दाहिनी तरफ से नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले में शंख है। वहीं बाईं तरफ से नीचे वाले हाथ में गदा और ऊपर वाले हाथ में चक्र है। माँ दुर्गा इस रूप में लाल वस्त्र धारण की हैं। अब बताते हैं माँ सिद्धिदात्री और कन्या पूजन विधि। कन्या पूजन के लिए आ रही कन्याओं को माता का स्वरूप माना जाता है। कन्याएं जब घर आए तब परिवार समेत माता रानी के जयकारे लगाने चाहिए। फिर उनके पैर धोकर आसन पर स्थान दे। इसके बाद सभी कन्याओं को लाल चुनरी दे और फिर माँ भगवती को लगाया भोग कन्या पूजन के लिए कन्याओं को दे। भोग में पूरी, चना और हलवा आदि चीजें दी जाती हैं। कन्याओं के साथ एक बालक को भी भोजन के लिए बुलाए। बालक की बटुक, भैरव और लंगूरा के रूप में पूजा की जाती है। भोजन कराने के लिए माथे पर रोली और अक्षत लगाए और हाथ पर मौली बांधे। इसके बाद सभी कन्याओं की आरती उतारकर दक्षिणा दे और फिर अंत में सभी के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद ले। शारदीय नवरात्र के अंतिम दिन ब्रह्मा मुहूर्त में बैठकर ही अन्य दिनों की तरह पूजा अर्चना करे, लेकिन इस दिन हवन का विशेष महत्व है। आज नवरात्रि का अंतिम दिन है, इसलिए माता की पूजा करने के बाद सभी देवी देवताओं की भी पूजा की जाएगी। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ की मूर्ति रखें और फिर पूजा सामग्री अर्पित करके हवन करें। हवन करते समय सभी देवी देवताओं को नाम की आहुति भी एक बार दे दें। हवन के समय दुर्गा सप्तशी के सभी श्लोक के साथ माँ की आहुति दी जाती है। इसके साथ ही देवी के बीच मंत्र ओम ट्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमो नमः का 108 बार जप करते हुए आहुति दे और फिर आरती उतारे। इसके बाद पूरे परिवार के साथ माता के जयकारे लगाए और कन्या पूजन शुरू करें। माँ सिद्धिदात्री को भोग में आप हलवा व चना का विशेष महत्व है। इसके साथ ही पूड़ी, खीर, नारियल और मौसमी फल भी अर्पित कर सकते हैं।